हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अगर डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड या फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपका जो डीएलएड का एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आपको कितनी फ़ीस देनी है, कितनी लगेगी, क्या रहेगा प्रोसेस, आपको आप अपने से फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे, कॉलेज वाले भरेंगे, क्या रहेगी प्रोसेस, कितनी फ़ीस लगेगी। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है, ऐसा नहीं कोई फर्जी है। यहां पर देख सकते हैं 6 तारीख को ये नोटिस आया है, 6 फरवरी 2026 को ये ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षा वर्ष 2026। यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड करने वाले के लिए डीएलएड नियमित परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन नियत सामान्य शुल्क के साथ एमपी ऑनलाइन के कियोस्क अथवा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार तिथियों में आवेदन भर सकेंगे। मतलब कि सही बात, डायरेक्ट बात है कि आप अपने से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कियोस्क के माध्यम से ही भर पाएंगे या फिर कॉलेज के माध्यम से। ठीक, मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगा। ठीक है, आपका कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो 16 फरवरी से 2 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा सामान्य शुल्क के साथ। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसी डेट के अंदर अपना फॉर्म भर दें। ठीक, उसके बाद अगर आप भरेंगे तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। अगर आप फिर 3 मार्च से 8 मार्च तक भरेंगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी, और 9 मार्च से 15 मार्च तक भरेंगे तो 1000 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, और 16 मार्च से 22 मार्च तक अगर आप भरेंगे फॉर्म तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास लगभग 1 महीने अभी टाइम है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पर 16 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है। 16 फरवरी से 2 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा सामान्य शुल्क के साथ। मतलब कि जितनी फीस लिखी है तो उतनी लगेगी, मतलब कि जो मैं आपको बताऊंगा कि कितना लगेगा। ठीक, वीडियो में बने रहिए। अपने वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे। ठीक, या जो मैं आपको बोल रहा था कि आप अपने से फॉर्म नहीं भर पाएंगे कॉलेज वाले या फिर कि उसके माध्यम से भरा जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। समस्त मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त संस्थाएं प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रदान कर काउंसलिंग उपरांत संस्थावार प्रवेश दिया जाता है। संस्था प्राचार्य उसी आईडी पासवर्ड के माध्यम से आयोजित परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भर सकेंगे। मतलब कि साफ है, संस्था प्राचार्य क्या मतलब कि वो जिनको भी अपना आईडी पासवर्ड देंगे वही भर पाएंगे, या तो कॉलेज वाले भरेंगे या फिर अगर वो किसी मतलब कि विशेष कि उसको बालिक को देते हैं तो वो भरेगा। ठीक, सामान्यतः यही होता है, कॉलेज वाले आपसे सारा डॉक्यूमेंट पैसा वगैरह ले लेते हैं और भर देते हैं। ठीक, बाकी वो कुछ अपना चार्ज लेते हैं तो वही रहता है, बाकी कॉलेज वाले ही भरेंगे। आप अपने से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे आप समझ गए, क्योंकि प्राचार्य का आईडी पासवर्ड लगेगा और प्राचार्य आईडी पासवर्ड अपना देंगे नहीं। अगर दे दें तो अच्छी बात है, लेकिन संभावना ये रहेगी कि आपको आईडी पासवर्ड नहीं देंगे, आपको खुद से ही मतलब कि उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा फीस, और वो भरेंगे। ठीक, संस्था प्राचार्य पासवर्ड की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यही यही बात ध्यान रखें। मैं बोल रहा हूँ ना कि पासवर्ड की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, मतलब कि वो आपको आईडी पासवर्ड किसी भी हालत में नहीं देंगे। ठीक है, यही जानकारी है। केवल परीक्षार्थी वार विषयों का चयन एवं शुल्क का भुगतान करने का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा होगा। ठीक है, तो एक बात मैं और बता दूं कि जब आप उनसे कॉलेज वालों से बोलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। सेकंड ईयर में आपको जो है तो विषय सेलेक्ट करना होता है कि आप साइंस लेंगे कि मैथ्स लेंगे या फिर सोशल साइंस लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके वाले गलत भी भर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जुलाई से यहाँ पर है शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश नवीन मतलब कि फर्स्ट ईयर वाले भर सकेंगे। और ठीक है,
और प्रवेशित प्रथम वर्ष उत्तीर्ण द्वितीय वर्ष मतलब कि सेकेंड ईयर वाले भर सकेंगे, फर्स्ट ईयर वाले ये हैं, ठीक। और जो लोग मतलब कि प्रथम वर्ष में 2 बार फेल हो चुके हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, मतलब कि इनको तीसरा चांस दिया जाएगा वो पास होने के लिए, वो लोग भी भर सकेंगे। और जो मतलब फर्स्ट ईयर तो पास हो गए थे लेकिन सेकेंड ईयर में फेल हो गए थे तो वो लोग भी अंतिम अवसर मिलेगा उनको पास होने के लिए। इसके बाद उनको कोई भी अवसर नहीं मिलेगा तो वो लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसमें बाद पास हो जाएंगे, ठीक। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आपको हायर सेकेंडरी का लगेगा और परीक्षा की अंक सूची, ठीक। ये सब डॉक्यूमेंट उनके पास रहता है लेकिन फिर भी आपको लगेगा, जैसे कि मार्गदर्शन मांग रहे हैं या फिर यही सब जानकारी है तो। लेकिन आपको जैसे कि वो बता भी देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एडमिशन फॉर्म लगेगा, मार्कशीट लगेगी फर्स्ट ईयर की अगर आप सेकेंड ईयर का भर हैं तो, और 10वीं 12वीं की लगेगी मार्कशीट, और भी इसी तरह की जो भी जानकारी रहती है वो कॉलेज वाले बता देते हैं, बाकी यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, ये जानकारी लगेगी, ठीक। डीएलएड परीक्षा नियमित द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से उन छात्रों की भरी जा सकेंगे जिन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किया, मतलब कि सेकेंड ईयर वाले वही भर सकेंगे सेकेंड ईयर में जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास किया है, ठीक। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन प्रथम वर्ष के अनुक्रमांक की प्रविष्टि करने पर पूर्ण डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। केवल छात्र के पाठ्यक्रम अनुसार विषयों की प्रविष्टि कर शुल्क का पेड किया जाना है। मतलब कि वो अपना फर्स्ट ईयर का रोल नंबर डालेंगे तो उनके पूरी डिटेल आ जाएगी, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करना है, सिर्फ उनको फीस पेड करना है, ठीक। यही जानकारी है। आगे मैं बता दूं कि डीएलएड प्रथम वर्ष के नियमित के समस्त छात्रों को मंडल के नामांकन कराया जाना अनिवार्य है, मतलब कि उनको 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। सेकेंड ईयर वालों को 300 साढ़े 300 रुपये नहीं लगेगा, जबकि फीस शुल्क के अलावा फर्स्ट ईयर वालों को 350 रुपये नामांकन शुल्क लगेगा, ये लगता ही है, ठीक। उसके बाद नियमित उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। कॉलेज वाले सम्मत दे देते हैं आपको 75% उपस्थिति, तो आपको 75% उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक। जो लोग भी 75% उपस्थित नहीं होगी वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रख जो मैं आपको बोल रहा था, संबद्धता प्राप्त शासकीय एवं शासकीय डीएड संस्थान के नियमित परीक्षार्थी आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन की कियोस्क के माध्यम से संस्था प्राचार्य द्वारा प्रविष्ट स्वयं प्रविष्ट कराया जाए। किसी भी स्थिति में छात्र को कियोस्क पर नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको मतलब कॉलेज वालों को ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करना है, कॉलेज वाले अपने से करवाएंगे, आपको कहीं कियोस्क में नहीं भेजा जाएगा। और अगर आप कियोस्क वाले के पास जाएंगे भी तो वो नहीं भरेगा क्योंकि आपके उसके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, ठीक। किसी भी स्थिति में प्रवेशित छात्र जिसने प्रथम वर्ष परीक्षा आवेदन नहीं भरा है उन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब कि जिन्होंने परीक्षा का आवेदन नहीं किया है उनको ये भर ही नहीं पाएंगे, वैसे भी आप जानते ही हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपको संस्था में उपस्थित हो करके आपको पूरा डॉक्यूमेंट वो लोग क्या भर रहे हैं उसमें क्या सबमिट कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करवाना है। ऐसा नहीं कि आप दे दिए उनको डॉक्यूमेंट बोल दीजिए कि आप उनको सबमिट कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से एक एक जानकारी मिला लीजिएगा उसके बाद, ठीक। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट गलत वगैरह वो लगाते हैं तो पूरा जिम्मेदारी प्राचार्य का होगा, ठीक। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख लीजिए, 10th 12th अंक सूची, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ लगेगा अदर स्टेट वालों के लिए। अब देख लीजिए परीक्षा फीस कितनी लगेगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अगर सामान्य परीक्षा शुल्क 6,000 रुपये लगेगी, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है, मतलब कि जो फेल वाले नहीं हैं। जैसे कि अगर कोई फेल हो गया था तो उनको अगर 2 विषय में फेल हुआ था 2,000 एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 8,000। 4 विषय की परीक्षा शुल्क 4,000।
तो ये लगेगा, मतलब कि नियमित वालों की 6,000, बाकी इन लोगों की इतनी लगेगी। नामांकन शुल्क 350, ऐसे फर्स्ट ईयर वालों को लगेगा। और अन्य बोर्ड से मतलब कि दूसरे अदर स्टेट वालों को 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, 25 रुपये MP ऑनलाइन के सेवा केंद्र संचालक को 25 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब कि कितना लगेगा अगर सामान्य स्टूडेंट को, तो 6,000 फर्स्ट ईयर वालों को 6,350 प्लस 75, मतलब कि 6,375 फर्स्ट ईयर वालों को, और सेकेंड ईयर वालों को 6,025 रुपये। ठीक, इतना ही लगेगा। इससे ज़्यादा आप 1 रुपये भी नहीं दें, भले ही मांगा जाए। बाकी ये जो अलग, जैसे कि नामांकन शुल्क फर्स्ट ईयर वालों को इतना लगेगा, गृहता शुल्क केवल अन्य राज्य या अन्य बोर्ड से आए हुए छात्रों को इतना 800 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, यही जानकारी है। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट में पूछ दीजिएगा। वीडियो बनाने का विचार आएगा, मतलब कि कोई बड़ी जानकारी देनी होगी तो मैं आपको वीडियो भी बनाकर बता दूंगा। बाकी यही थी जानकारी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको वहीं पर मिलेगा। तो PDF वहीं पर मिलेगा। कि PDF, किसी भी प्रकार की PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।